डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ डाइकोट सीड, यानी द्विबीजपत्री पादपों के बीजों की आंतरिक संरचना। इसके अंदर हम आज जो टिपिकली जो स्टडी करेंगे वो करेंगे चने के बीज की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, यानी चने के बीज की आंतरिक संरचना कैसी होती है और टिपिकली यानी द्विबीजपत्री पादपों के अधिकांश तनों के व अधिकांश बीजों के अंदर किस तरह की संरचना होती है ये अध्ययन करें। तो डाइकोट बीज की आंतरिक संरचना कैसी होती है ये हम स्टडी करेंगे। हम ये जानते हैं कि बीज के अंदर जो सीड है उस सीड के अंदर जो प्रमुख संरचना है वो प्रमुख संरचना के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 कोटिलीडन्स, एम्ब्रियो, नंबर 1 है एम्ब्रियो, नंबर 2 है एंडोस्पर्म और नंबर 3 है सीड कोट। हम एक एक करके चने के बीज को एक उदाहरण के रूप में मानते हुए हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम द्विबीजपत्री पादप है उनके जो बीज है, उनका जो बीज है उस बीज के अंदर 3 प्रमुख संरचनाएं हमने आपको बताई कि ये एम्ब्रियो होगा, ये यूनिवर्सल है, सभी के अंदर होगा। एंडोस्पर्म ये कुछ में होता है जिनको एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, कुछ में नहीं होता उनको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और बीज सीड कोट, बीजावरण जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, ये सभी के अंदर होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि बीज जो चने का बीज जो हम बता रहे हैं आपको वो दिखाई कैसे देता है। चने का बीज वो देखिए इस तरह का दिखाई देगा, वो चने का सभी ने अपन ने देख रखा है, इस तरह का बीज होता है चने का ये, और ये थोड़ा सा इस तरह की संरचना और उसके बाद में ये संरचना, इसको थोड़ा सा आप कम कर दीजिए। ये है टिपिकल चने के बीज की एक्सटर्नल संरचना, ठीक है। तो और यहां पर ये जो यहां पर एक स्कार होता है जिसको बोलते हैं हाइलम, यहां पर एक पोर होगा जिसको बोलेंगे माइक्रोपाइल, और ये रेफी है ऊपर, और ये जो आवरण है इसको बोलेंगे सीड कोट। इस तरह से चने का बीज है, ये साइसर अराइटिनम चने का बीज है, साइसर का बीज है। इस तरह से ये दिखाई देता है, ब्राउन कलर का होता है बीज, और जो बीज का जो आवरण होता है वो व्रिंकल्ड होता है, यानी खुरदरा होता है, स्मूथ नहीं होता है। चने का बीज खुरदरा होता है, बिल्कुल उसके अंदर उभार दर्द और इस तरह के रिंकल टाइप के होता है, ये ब्राउन कलर का बीज होता है। आंतरिक संरचना, चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आंतरिक संरचना, इस चने के बीज को अगर आप पानी में भिगो दें, बाहरी संरचना के अगर आप देखें तो इसके चारों तरफ बीजावरण है जो भूरे रंग का है। इसके अलावा इसके अग्रभाग पर, यानी जहां पर माइक्रोपाइल होता है वो अग्रभाग होता है, अग्रभाग पर एक स्कार होता है जहां पर हाइलम कहलाता है। उस हाइलम वाले स्कार के ऊपर से फिनिकुलस द्वारा यह ओवरी के अंदर या फल के अंदर जुड़ा हुआ रहता है। तो फल के अंदर फिनिकुलस से अलग होने के बाद जो स्कार बनता है उसको हाइलम कहते हैं, और हाइलम से ठीक ऊपर ही एक छोटा सा पोर होता है जो माइक्रोपाइल कहलाता है। ओवल में भी ये माइक्रोपाइल कहलाता है, यहाँ पर भी ये माइक्रोपाइल कहलाता है, और इस माइक्रोपाइल के माध्यम से ही पानी बीज के अंदर एंटर करता है, और उसके बाद एंटर करने के बाद पानी इसके चने के अंदर या अन्य बीजों के अंदर जो भी अंदर एम्ब्रियो है या एंडोस्पर्म है वो पानी को सोखता है, और उसके परिणाम स्वरूप बीज का अंकुरण होता है। अब पानी के भिगोने के बाद अगर आप इसको चना जब फूल जाए तो उसकी आंतरिक संरचना का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो चने के बीज की आंतरिक संरचना में हमें क्या दिखाई देगा,
देखिए इसके अंदर इस तरह के दो इस तरह से दो कोटिलेडन्स दिखाई देंगे और इनको आप, क्योंकि हम आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, ये और इसके बाद ये रेडिकल, ये चने के बीज की आंतरिक संरचना है। यानी जो भ्रूण जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये भ्रूण है, वो किस तरह का दिखाई देता है। और या आप कह दीजिए कि भ्रूण के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं चने के बीज के अंदर या डाइकोट के अंदर। तो पादप के अंदर जो बीज के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से भाग होते हैं। नंबर 1 है इसके अंदर कोटिलीडन्स, भ्रूण के अंदर कोटिलीडन्स। ये जो दो संरचना है, याद रखिए कि भ्रूण के अंदर जो दो द्विबीजपत्री है तो दो कोटिलीडन्स होंगे, एक बीजपत्री है तो एक बीजपत्री होंगे। ये छोटी लीफ के जैसे संरचना दिखाई देती है। कुछ पादपों में ये पतली पेपरी होती है और कुछ के अंदर इसमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है, मोटी होती है। जैसे चने के अंदर मोटी दो दाल होती है, वो मोटी संरचना होती है, उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। तो ये संरचना है कोटिलीडन्स। ये क्या है, कोटिलीडन्स है। और कोटिलीडन्स के अंदर रासायनिक पदार्थ या संचित स्टोर फूड संचित अवस्था के अंदर रहता है। ये कोटिलीडन्स दोनों के दोनों कोटिलीडन्स जैसे गेट का कब्जा होता है, यानी उस तरह से एक संरचना से जुड़ी हुई होती है, एक अक्ष से जुड़ी हुई होती है, जिसको कहा जाता है टाइजीलियम। टाइजीलम, उसको क्या कहते हैं हम, टाइजीलम। और इसको एक्सिस भी बोल सकते हैं साधारण भाषा में, और टेक्निकली इसको टाइजीलम कहते हैं। यानी एक तो है, ये तो दो है कोटिलीडन्स, और ये जो एक्स है, इस पूरी एक्स को यहां से लेकर यहां तक, इस एक्स को कहा जाता है टाइजीलम। ये भ्रूण की एक्स होती है और इस एक्स से दोनों के दोनों जो कोटिलीडन्स हैं वो जैसे गेट के दो कब्जे होते हैं उस तरह से काम करता है। कोटिलीडन्स इससे जुड़े हुए होते हैं। इस एक्स का जो ऊपरी वाला भाग है वो प्ल्यूमूल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्ल्यूमूल। ये जो भाग है वो कहलाता है प्ल्यूमूल। और प्ल्यूमूल से जो ठीक नीचे वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये कहलाता है एपिकोटाइल। ये क्या कहलाता है, एपिकोटाइल। और जो इसका नीचे वाला शीर्ष भाग है वो रेडिकल कहलाता है। प्ल्यूमूल से आगे चलकर क्या बनेगा, प्रोतंत्र, शूट बनेगा, जिसके अंदर लीफ, तना, शाखाएं बनेगी। और जो रेडिकल है उससे आगे चलकर क्या बनेगा, रूट बनेगा, रूट सिस्टम बनेगा। और इससे जो ऊपर वाला भाग है ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। ये कहलाता है हाइपोकोटाइल। तो इस तरह से भ्रूण के अंदर, यानी द्विबीजपत्री पादपों के भ्रूण के दो भाग होते हैं, एक कोटिलीडन्स और एक टाइजीलम। कोटिलीडन्स द्विबीजपत्रियों के अंदर संख्या 2 होती है। ये पेपरी भी हो सकता है, ये मोटा होता है। पेपरी जब होता है जब इसके अंदर खाद्य पदार्थों का संचय नहीं करता है, और अगर ये मोटा है तो इसका मतलब इसके अंदर फूड, रिजर्व फूड मटेरियल की मात्रा काफी मात्रा में संचित होती है, जैसे चने के अंदर है। इसके यह जो कोटिलीडन्स है, दोनों कोटिलीडन्स एक एक्स पर जो गेट के कब्जे है उसके समान जुड़े हुए होते हैं। और इस एक्स का जो ऊपरी भाग है वो प्ल्यूमूल कहलाता है और निचला भाग है वो रेडिकल कहलाता है। इससे जो जहां पर ये दोनों जुड़े हुए हैं उसके ठीक ऊपर और नीचे वाला भाग एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल कहलाता है। तो ये हो गया
एक चने की बीज की आंतरिक संरचना का एक भाग जिसको कहा जाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बाद में जो दूसरा भाग है वो है एंडोस्पर्म। देखिए एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, हमें ये जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि डबल फर्टिलाइजेशन का परिणाम होता है आवर्त बीजियों के अंदर। तो एक फर्टिलाइजेशन में के अंदर जो एग सेल से होता है उससे एम्ब्रियो बनता है, और दूसरा मेल गैमेट जो कि पोलर न्यूक्लियस को फ्यूज करता है उससे जो संरचना बनती है उसको कहा जाता है एंडोस्पर्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है भ्रूण पोष। इस भ्रूण कोश की कोशिका बार बार विभाजन करके और एक संरचना बनाती है जिसको एंडोस्पर्म कहा जाता है। कुछ यह एंडोस्पर्म विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। कभी कभी तो ये पोषण प्रदान करते हुए परिपक्व बीज के अंदर खत्म हो जाता है और एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। ऐसे बीज कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। जैसे कि चने के अंदर ही है, वहां पर एंडोस्पर्म नहीं होता है, लेकिन कुछ पादपों के अंदर यह एंडोस्पर्म पाया जाता है और यह परिपक्व बीज में उपस्थित है। जैसे गेहूं, जो चावल है, इनके अंदर ये इस तरह का एंडोस्पर्मिक, उन बीजों को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक सीड। अर्थात वे बीज जिनके अंदर, परिपक्व बीज के अंदर एंडोस्पर्म विद्यमान होता है, उन बीज को कहा जाता है एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे कि जितने भी धान है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनके सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड। और जो डाइकोट है जिसमें चना भी शामिल है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है चने के अंदर। यहां पर पूरा का पूरा पोषण एंडोस्पर्म खत्म हो जाता है और पूरा का पूरा पोषण कोटिलिडन्स के अंदर रिजर्व फूड के रूप में होता है। तो इस तरह से बीज नॉन एम्ब्रियो के अंदर जो बीज की आंतरिक संरचना है उसके अंदर एक भाग एम्ब्रियो होता है, दूसरा एंडोस्पर्म होता है और तीसरा होता है सीड कोट। लेकिन सीड कोट से पहले हमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि कुछ, जैसे काली मिर्च है, काली मिर्च के अंदर एक और संरचना होती है जिसको कहा जाता है पेरिस्पर्म। चने के अंदर तो नहीं होती है, लेकिन पेरिस्पर्म क्या होता है, हम ये जानते हैं कि ओवुल के अंदर जो भी एम्ब्रियो सैक बना हुआ है, उस एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ एक संरचना होती है जिसका नाम होता है न्यूसीलस। इस न्यूसीलस मृदुतिके होता है। यह न्यूसीलस विकसित होते हैं एम्ब्रियो सैक और भ्रूण को पोषण प्रदान करते हुए अपने आप को खत्म कर लेता है। लेकिन कुछ पादपों के अंदर ये परिपक्व बीज के अंदर भी विद्यमान रहता है। इस न्यूसीलस को कहा जाता है परिपक्व बीज के अंदर पेरिस्पर्म। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका काली मिर्च, ब्लैक पेपर। चौथा जो बीज के अंदर जो चौथा संरचना है, अधिकांश बीजों के अंदर ये और तीसरी संरचना सीड कोट ही पाई जाती है। बीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है वो आवरण के रूप में होता है। और आवरण, बीज के अधिकांश आवर्त बीजियों के अंदर दो आवरण पाए जाते हैं, जिसमें बाहर वाले को कहा जाता है टेस्टा, जिसको बाहरी बीजावरण कहते हैं, और अंदर वाले को कहा जाता है टैगमन, जिसको आंतरिक बीजावरण कहा जाता है। ये टेस्टा होता है, ये हार्ड होता है, ब्राउन कलर का होता है, रफ होता है। और जो टैगमन होता है ये अधिकांश बीजों के अंदर पतला, पेपरी, स्मूथ होता है, पतला, पेपरी और स्मूथ होता है। ये हार्ड होता है, रफ होता है और विभिन्न प्रकार के ऑर्नामेंटल इसके अपेंडेजेज इससे जुड़े हुए होते हैं। अब चने के बीज के जो बीजावरण है उसके अंदर क्या क्या संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, ये मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझा सकता हूं कि ये जो सीड कोट है, जिसको हमने दो लेयर बता दी कि सीड टेस्टा टैगमन होगा, ये हार्ड होगा और ये ब्राउन कलर का होगा और ये रिंकल्ड होगा और ये मोटा होगा, थिक होगा, ये थिन होगा, पेपरी होगा, स्मूथ होगा। और ये दोनों के दोनों जो सीड कोट है ये ओवुल की इंटेगुमेंट से बीज जब परिपक्व होता है उससे ये बनते हैं। तो अब टीएस ऑफ साइसर सीड
कोट, यानी साइसर के सीड कोट की यानी द्विबीजपत्रियों के अंदर आप किसी एक पादप के भी सीड कोट के आंतरिक टीएस काट के उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो संरचना है चने के अंदर, वो देखिए चने के अंदर किस तरह की संरचना दिखाई देती है। अगर आप बीजावरण का सेक्शन काट के करें तो इस तरह की संरचना आपको दिखाई देगी। सबसे बाहर, क्योंकि हम चने को आपने सबने देखा है एक हार्ड कोट होता है, यहाँ पर जो सीड कोट है उसकी आंतरिक संरचना जो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर होती है सीड कोट, उस सीड कोट को समझने के लिए हम चने के बीज के आंतरिक संरचना की टीएस के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए चने के बीज की जो टीएस काट के अगर आप एनाटॉमिकली स्टडी करेंगे तो इसके अंदर 5 विशेष प्रकार के जोन दिखाई देंगे। नंबर 1 है मेन मैकेनिकल लेयर, नंबर 2 है ऑस्टियोस्क्लेरोटिड्स, नंबर 3 है पैरेन्काइमा, नंबर 4 है एरेन्काइमा, नंबर 5 है क्लोरेन्काइमा। ऑस्टियोस्क्लेरोटिड्स और मेन मैकेनिकल लेयर हैं, ये जो दोनों परतें सिंगल लेयर है और दृढ़ उत्तकी स्वभाव की। ये जो मेन मैकेनिकल लेयर है ये खंभोत्तक जैसी दिखाई देती है, मृत होती है, दृढ़ उत्तकी होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, थिक होती है और ऐसा लगता है जैसे पहले शेड जैसे दिखाई देती है। इसके ऊपर एक संरचना और होती है जिसको कहा जाता है लीनियर ग्लिशूडा। इसके अलावा जो ऑस्टियोस्क्लेरोटिड है वो डंबल शेप की कोशिकाएं होती हैं, हड्डी जैसी दिखाई देती है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑस्टियोस्क्लेरोटिड। ये भी दृढ़ उत्तकी होती है, मोटी भित्ति वाली होती है, मृत होती है, हार्ड होती है। तो ये दोनों परत मिलकर चने को दृढ़ता प्रदान करती हैं। इसके अलावा जो भी कोशिकाएं हैं वो 3 जो जोन है उनकी सभी की कोशिकाएं मृदु उत्तकीय होती हैं, लेकिन जो ऑस्टियोस्क्लेरोटिड से जुड़ा हुआ जोन है वो केवल मृदु उत्तकीय होता है। जो मल्टीलेयर्ड होता है उससे जुड़ा हुआ है वो भी मृदु उत्तकीय होता है, लेकिन यहाँ पर एरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच में अंतर कोशिकीय अवकाश काफी बड़े बड़े होते हैं और जो सबसे आंतरिक लेयर है वो मृदु उत्तकीय है, लेकिन क्लोरोफिल उसके अंदर उपस्थित होता है, इसलिए इसको कहा जाता है क्लोरेन्काइमा। इस तरह से 5 विभिन्न लेयर से बना हुआ ये सीड कोट होता है। तो आपके कोर्स में अगर डाइकोट की संरचना पूछी जाए तो आप चने का बाह्य संरचना, आंतरिक संरचना जिसमें एम्ब्रियो दिखाया गया है, एम्ब्रियो के अंदर कोटिलिडन्स और टाइजेलियम हमने बनाया वो दिखाएंगे। एंडोस्पर्म के अंदर खुल भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के माध्यम से। पेरिस्पर्म जिसके कुछ ही एग्जांपल है, जैसे काली मिर्च है उसको समझाएंगे। और सीड कोट, टेस्टा और टैगमन क्या होता है, और उसके बाद एक साइसर अराइटिनम का डायग्राम बना के उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, एनाटॉमी ऑफ डाइकोट सीड। इसकी जो पीडीएफ है ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने, इसकी पीडीएफ है मैं व्हाट्सएप पर आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू।